हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय हमारा हिंदी में टॉपिक चल रहा है रस, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भयानक रस और शांत रस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि भयानक रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय उत्पन्न कर दे या भय का संचार कर दे, भयानक रस की व्यंजना करता है, यानी भयानक रस की व्याख्या करता है या भयानक रस कहलाता है। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: भय नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति करता है या भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जिसका स्थायी भाव भय है। आलंबन विभाव क्या है? भयानक दृश्य। आलंबन का मतलब होता है सहारा, यानी कि क्या देखकर हमें डर लग रहा है तो वहां का भयानक दृश्य। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन की चेष्टाएं। नीरवता मतलब अगर बहुत शांतिपूर्ण वातावरण हो जाता है तब भी हमको डर लगता है, और बहुत ज्यादा कोलाहल यानी कि बहुत ज्यादा बोलचाल जब रहती है तब भी डर लगता है। अनुभव क्या रहता है? हम क्या क्या अनुभव करते हैं? कंपन यानी शरीर हमारा कांपने लगता है। स्वेद, पसीना आने लगता है हमें। स्वरभंग यानी कि हम चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। पलायन, वहां से भागना। और कभी कभी डर की वजह से कोई कोई मूर्छित भी हो जाता है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव के अंतर्गत आवेग, शंका, दैन्य, चिंता, ये सारी चीजें संचारी भाव के अंतर्गत आती हैं। इसका उदाहरण आइए देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, अजगर ही लखी। एक और मृगराय, एक और मृगराय। एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय। बिकल बटोही, बिकल बटोही, बीच ही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। जिसका उदाहरण है भयानक रस का: एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बिकल बटोही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर पथिक के एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ जो है सिंह के होने की वजह से वह डरकर बीच में ही गिर के मूर्छित होकर गिर पड़ा, उसी का वर्णन किया गया है। तो ये है हमारा भयानक रस का उदाहरण, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला हम पढ़ेंगे शांत रस। आइए देखते हैं शांत रस किसे कहते हैं। अगला है हमारा शांत रस। आइए देखते हैं शांत रस किसे कहते हैं। जहां पर न कोई दुख है, न सुख है, न राग है, न द्वेष है, और न ही कोई इच्छा है। ऐसी स्थिति को ऋषि मुनियों ने शांत रस के अंतर्गत रखा है। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव आदि से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है, यानी शांत रस कहलाता है। जिसका स्थायी भाव सम या निर्वेद है। आलंबन विभाव क्या है? ईश्वर का चिंतन करना, संसार की क्षण भंगुरता, ये आलंबन विभाव के अंतर्गत आएगा। उद्दीपन विभाव में क्या क्या आता है? सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लेना, ये सारी चीजें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। अनुभव में क्या आएगा? पूरे शरीर में रोमांच होना, यानी शरीर रोमांचित हो जाना, तन पुलकित होना,
भगवान का ध्यान करते करते अश्रु, आंखों से अश्रु निकलना, ये सारी चीजें अनुभव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव में क्या क्या आएगा? धृति, हर्ष, स्मृति, गति, निर्वेद, विबोध, ये सारी चीजें संचारी भाव के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे यह तन कांचा कुंभ का, यह तन कांचा कुंभ का, कुंभ का लिया फिरो यह साथ, लिया फिरो यह साथ, यह तन कांचा कुंभ का लिया फिरो यह साथ, ढबका ढबका लागा फूटी गया, फूटी गया, कछु न आया हाथ, कछु न आया हाथ, कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ का लिया फिरो यह साथ, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ। ये हमारा शांत रस का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संसार की क्षण भंगुरता के बारे में वर्णन किया जाता है और मन हमारा बिल्कुल शांत स्थिति में ईश्वर में लीन हो जाता है। तो ये था हमारा शांत रस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।